मेरे भक्तों, मैं काली, समय की अधिष्ठात्री देवी, मृत्यु की स्वामिनी, जीवन की स्वामिनी, आज तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। मेरा रूप भयानक अवश्य है, किंतु मेरा हृदय करुणामय भी है। मैं अंधकार की देवी हूँ, तो अपने भक्तों के लिए प्रकाश बनकर आती हूँ। मेरे लिए तुमने जितनी भी भक्ति की है, आज मैं तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। मेरा स्वरूप विनाश का है, परंतु यही विनाश मेरे भक्तों के लिए पुनर्जन्म भी करवाता है। आज मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा अटूट विश्वास, तुम्हारे आंसुओं की सच्चाई और तुम्हारे हृदय की पवित्रता ने मुझे तुम्हारी ओर आने के लिए विवश कर दिया है। इसलिए कह रही हूँ, आज मैं तुझसे खुश होकर तुझे वरदान देने आई हूँ। मेरे पुत्र, भय वहीं उत्पन्न होता है जहाँ मोह है। जो संसार से आसक्त है, उसे मेरा रूप भयानक ही लगेगा, पर जो आत्मा की गहराई से मुझे देखता है, भक्ति भाव से मेरी ओर दृष्टि करता है, उसके लिए मेरा स्वरूप सत्य का रूप है। मेरा हर रूप किसी न किसी बंधन को तोड़ने के लिए ही बनाया गया है। मेरी तलवार अज्ञानता को काट देती है। मेरी खप्पर की माला अहंकार का अंत दर्शाती है। मेरा स्वरूप सत्य की निडरता का प्रतीक होता है। जब तुम इस रहस्य को समझ जाओगे, तब मेरे चरणों में शांति पाओगे। ए भक्त, आज मैं तुझसे प्रसन्न होकर कहती हूँ, तेरे जीवन में अब भय का अंत होगा। तेरे हृदय में केवल साहस और सत्य का प्रकाश जागेगा। तेरी आत्मा दृढ़ बनेगी। चाहे संसार कितना ही तुझे डगमगाने का प्रयास करे, किंतु तू अडिग रूप से खड़ा रहेगा। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ मेरे भक्त। मैं तेरे घर में धन धान्य समृद्धि का वरदान देने आई हूँ। तेरे घर में लक्ष्मी का वास होगा, और वह केवल धन की लक्ष्मी ही नहीं, ज्ञान, करुणा और प्रेम की लक्ष्मी भी होंगी। तेरी वाणी में मधुरता होगी, ताकि तू शत्रु को भी अपना बना ले। तेरे हाथों में परिश्रम की शक्ति होगी, ताकि तू कर्म से अपने जीवन को स्वर्णिम बना ले। संसार का हर सुख क्षणभंगुर मात्र है, अर्थात कोई भी सुख स्थिर नहीं है। जिस प्रकार रात्रि के पश्चात दिन और दिन के पश्चात पुनः रात्रि का आगमन होता है, ठीक उसी प्रकार सुख और दुख भी होते हैं। सुख जाता है तो दुख आता है, किंतु जब दुख जाता है तो सुख भी आता है। धन तो आता है जाता है, यश कभी मिलता है तो कभी छिन जाता है, संबंध कभी जुड़ते हैं तो कभी टूट भी जाते हैं। परंतु यदि तूने आत्मा का साथ पा लिया, तो कोई भी शक्ति तुझे डिगा नहीं सकती, कोई भी शक्ति तुझे हरा नहीं सकती। मेरा आशीर्वाद ही यही है कि तू आत्मा के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहे। तेरा विश्वास अचल हो, तेरा आत्मविश्वास कभी न डगमगाए, तुझमें अहंकार कभी भी न पनपे, तू अंधकार में भी प्रकाश देख सके, ऐसा आशीर्वाद देने आई हूँ। तेरी सच्चाई ने मुझे बांध लिया है। संसार में कोई भी दुख स्थायी नहीं होता। तेरा हर आघात तुझे और मजबूत बनाता है। तेरे आंसू ही तेरा अभिषेक बनते हैं। तू भय मुक्त होगा, तेरे शत्रु स्वयं नष्ट होंगे। तेरी कठिनाइयाँ तेरे चरणों में आकर गिर जाएंगी। तेरा मार्ग स्वयं मैं प्रकाशित करूँगी। सुनो भक्त, मनुष्य अक्सर मुझसे केवल भौतिक वरदान मांगते हैं। धन, सुख, प्रतिष्ठा, संतान और विजय का आशीर्वाद मांगने मेरे ही पास आते हैं, परंतु मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे यह मांगो, हे माँ, मुझे सत्य पर चलने की शक्ति दे। हे माँ, मुझे हर स्थिति में धर्म का निभाने का साहस दे। हे माँ, मुझे प्रेम बांटने और क्षमा करने का हृदय दे। यही मेरा सच्चा वरदान है। जो भक्त मुझसे सत्य का मार्ग मांगते हैं, जो भक्त मुझसे धर्म निभाने का साहस मांगते हैं, और जो भक्त मुझसे प्रेम का वरदान मांगते हैं, मैं उनसे अवश्य ही प्रसन्न होती हूँ और उन्हें वरदान भी देती हूँ। धन और यश तो मैं तुम्हें दे दूंगी, परंतु वह स्थायी नहीं होगा। पर यदि मैंने तुझे ज्ञान और साहस दिया, तो जीवन का हर क्षण अमृतमय हो जाएगा। मैं समय की स्वामिनी हूँ। मेरे लिए न कोई
धनवान है ना कोई गरीब, ना कोई राजा है ना ही कोई भिखारी, मेरे लिए सब एक समान है। जो मुझे भजता है, मुझे स्मरण करता है, मैं उसकी आत्मा को अलौकिक कर देती हूँ। तेरे जीवन की हर कठिनाई तेरे लिए अवसर बन जाएगी। तेरी हर हार तुझे नई जीत दिलाएगी। तेरा हर बंधन अब टूटने वाला है और तू स्वतंत्र हो जाएगा। मैं ही समय हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ और मैं ही पुनर्जन्म भी हूँ। मैं हर उस चीज़ को मिटाती हूँ जो झूठ से बना है और हर उस आत्मा को संवारती हूँ जिस पर सत्य का आधार है। आज तुमने अपने हृदय की गहराई से मुझे पुकारा है, इसलिए मैं प्रसन्न होकर तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। मैं तुझसे प्रसन्न होकर तुझे वरदान दे रही हूँ।